हेलो फ्रेंड्स, आगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक मिलिट्री स्कूल चल रहा था और मिलिट्री स्कूल के अंदर हमने देखा था कि मिलिट्री स्कूल की जो स्थापना जो है वो जॉर्ज पंचम ने फरवरी 1922 के अंदर चेल पंजाब में की थी। वर्तमान में ये चेल जो है जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में हमने देखा था कि इन मिलिट्री स्कूलों का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन से पहले इनका जो नाम जो था वो क्या था, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल। 1952 के अंदर जब इनका पुनर्गठन किया गया और इनका नामकरण किया गया किंग जॉर्ज स्कूल। फिर हमने देखा कि 1954 के अंदर इन स्कूलों को इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता दी गई, जिसके बाद इन्हें पब्लिक स्कूल कहा जाने लगा। 1966 के अंदर किंग जॉर्ज स्कूल से इसका नाम फिर चेंज करते हुए इसका नाम रखा गया मिलिट्री स्कूल। और यदि हम बात करें 25 जून 2007, जो पिछली बार भी क्वेश्चन आया, उससे पहले भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया, 25 जून 2007 को इस मिलिट्री स्कूल का जो नाम जो था वो रख कर दिया गया था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। फिर हमने इसके ध्येय वाक्य के बारे में पढ़ा था कि 1930 से लेकर 1952 तक इसका जो ध्येय वाक्य जो रहा था सर्विस बिफोर सेल्फ। फिर हम बात करें 1952 से लेकर 1966 तक, 1952 से 1966 तक इसका जो ध्येय वाक्य जो रहा था वो था खेल खेलो। और 1966 के बाद इसका जो ध्येय वाक्य है वह शीलम परम भूषणम। अब हम बात करते हैं कि पूरे भारत के अंदर सैनिक स्कूल कितने हैं। पूरे भारत में 5 सैनिक स्कूल हैं। पहला सैनिक स्कूल की अपन बात करें तो पहला सैनिक स्कूल जो है वो चेल जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना जो है वो फरवरी 1922 के अंदर की गई। दूसरा सैनिक स्कूल राजस्थान के अंदर अजमेर में है और इसकी स्थापना जो है वो 15 नवंबर 1930 को की गई थी। तीसरा और चौथा ये दोनों कर्नाटका के अंदर है। 3 नंबर पे आता है हमारा बेलगांव और बेलगांव कर्नाटक की जो स्थापना जो है वो की गई अपनी 30 दिसंबर 1945 को। और बेंगलोर कर्नाटका की जो चौथा अपना मिलिट्री स्कूल है उसकी स्थापना की गई है 1 अगस्त 1946 को। स्वतंत्रता के बाद एकमात्र मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान, जिसकी स्थापना जो है वो की गई है 16 जुलाई 1962 के अंदर। तो भारत के अंदर टोटल 5 मिलिट्री स्कूल हैं। भारत के अंदर टोटल मिलिट्री स्कूल क्या है? 5 मिलिट्री स्कूल हैं। अब यदि इन मिलिट्री स्कूल की, इस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की विशेषताओं की बात करें तो देखिए, पहली बात कि ये जो मिलिट्री स्कूल जो है ये कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के हैं। 6 से 12 तक सीबीएसई पैटर्न है, इंग्लिश मीडियम है। सीबीएसई पैटर्न है, इंग्लिश मीडियम है। और इनके अंदर जो प्रवेश है वो कक्षा 6 में, 9 में और 11 में दिया जाता है। सैनिक स्कूलों के अंदर प्रवेश 6 और 9th में मिलता है और यहां मिलिट्री स्कूलों के अंदर जो प्रवेश जो है वो कक्षा 6, 9 और 11 में दिया जाता है। 6th क्लास का और 9th क्लास के अंदर जो इनका जो प्रवेश लिया जाता है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट द्वारा लिया जाता है। प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो एक टेस्ट द्वारा होती है जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है। और 11वीं के अंदर जो एडमिशन जो होता है वो 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर होता है। ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय हैं और इनके अंदर कक्षा +1 और +2 के अंदर, +1 और +2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ विज्ञान संकाय पढ़ाया जाता है। और यदि अपन बात करें, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। क्या है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो आरएसएम की जो प्रवेश की प्रक्रिया, मिलिट्री स्कूल के अंदर जो प्रवेश में जो आरक्षण जो है वो आरक्षण किस प्रकार से है। यदि 70% की अपन बात करें तो 70% जो आरक्षण है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जूनियर अधिकारी हैं
जूनियर अधिकारियों के बच्चे, या अपन ये कह सकते हैं OR रैंक के अधिकारी। 30% जो है आरक्षण जो है वो सीनियर अधिकारी या भूतपूर्व सीनियर अधिकारी जो है उनके लिए 30% उनके बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और अपन बात करें 15% जो है वो अनुसूचित जाति के लिए, 7.5 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। और इन मिलिट्री स्कूलों के अंदर 50 सीट जो है वो शहीदों के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है या आरक्षण उनको दिया गया है। एक मिलिट्री स्कूल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 15 बच्चे शहीदों के हो सकते हैं, इससे अधिक बच्चों का प्रवेश नहीं मिलता राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर। क्लियर कि मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि 70% जो है आरक्षण जो क्या किसको दिया जाता है, जूनियर रैंक के अधिकारी, वो नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, जूनियर रैंक के जो अधिकारी हैं या जूनियर रैंक के भूतपूर्व सैनिक हैं उनके बच्चों के लिए। 30% सीनियर अधिकारी या भूतपूर्व सीनियर अधिकारी, उनके बच्चों को 30% है। एससी की बात करें उनके लिए 15% है, एसटी की बात करें उनके लिए 7.5% है। और टोटल जो है 50 सीट जो है वो शहीदों के बच्चों के लिए आरक्षित है। और एक स्कूल के अंदर, एक मिलिट्री स्कूल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है। अब अपन बात करें कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है ये एक कैटेगरी के स्कूल हैं, एक कैटेगरी के स्कूल हैं। और ये रक्षा मंत्रालय आर्मी, आप देखिए रक्षा मंत्रालय के अंदर, जो रक्षा मंत्रालय आर्मी के अंतर्गत इन विद्यालयों का जो प्रशासन जो है, इन विद्यालयों का जो प्रशासन जो है वो किया जाता है महानिदेशक मिलिट्री ट्रेनिंग द्वारा, महानिदेशक मिलिट्री ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। और रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव के अधीन गठित केंद्रीय नियामक परिषद, जिसको अपन कह दें सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल, इस RMS की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एपेक्स बॉडी कहें या शीर्ष निकाय कहें होती है। दोबारा फिर रिपीट कर दूं, रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव के अधीन केंद्रीय नियामक परिषद, जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय नियामक परिषद या सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल, इसकी क्या होती है, शीर्ष निकाय होती है या इसकी एपेक्स बॉडी होती है। केंद्रीय नियामक परिषद का जो अध्यक्ष जो होता है वो होता है रक्षा सचिव। अध्यक्ष कौन होगा, रक्षा सचिव होगा। और ये रक्षा मंत्रालय का जो ये रक्षा सचिव होता है। यदि हमने बात करें सैनिक स्कूलों की, तो सैनिक स्कूलों का जो संचालन किया जाता है, सैनिक स्कूलों का जो संचालन किया जाता है उसका जो अध्यक्ष जो होता है वो होता है हमारा रक्षा मंत्री। कौन होता है, रक्षा मंत्री। लेकिन मिलिट्री स्कूल का यदि अध्यक्ष है तो वो है रक्षा सचिव है, सैनिक स्कूलों का रक्षा मंत्री है। क्लियर। तो ये था अपना मिलिट्री स्कूलों के बारे में। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।